हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10 का समांतर श्रेणी। पहले हम इसका थोड़ा परिचय पढ़ेंगे, क्या है समांतर श्रेणी, होती क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी मतलब क्या है? समान अंतर, समांतर नहीं समान अंतर। एक ऐसी श्रेणी मिलेगी हमें जिसमें क्या होगा, समान अंतर होता है, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता देता हूं, एक 1 3 5 7, इसमें देखना अंतर समान है। 1 से 3 पे पहुंचने के लिए इसके बीच में 2 है, मतलब 1 नंबर क्रॉस करना पड़ रहा है। 3 से 5 पे पहुंचने के लिए बीच में 4 आ रहा है। 5 से 7 मतलब एक नंबर का डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है, तो अंतर समान है, इसका मतलब इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो अभी हम सिर्फ इस चैप्टर में मेन चीजों की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपोर्टेंट है। समांतर श्रेणी में हमें 3-4 चीजें याद रखना है। नंबर 1, प्रथम पद। इस समांतर श्रेणी होती क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, इसको हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। ये होती है हमारी समांतर श्रेणी। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, ऐसे नेक्स्ट कितने भी हम पद ले सकते हैं इसमें। तो प्रथम पद को a से लिखते हैं, प्रथम पद हो जाएगा हमारा a। यहां d होता है सार्वंतर, सार्वंतर होता है d। इसको d से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश मींस होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम d से लिख देते हैं। और पदों की संख्या को नंबर बोलते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं n। पदों की संख्या होती है n तथा अंतिम पद। अंतिम पद मतलब लास्ट जो पद होगा इसका टर्म, पद यानी टर्म, लास्ट टर्म को हम लिखते हैं an से। ये 4 चीजें बस याद रखना है इसमें, प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या और अंतिम पद। जब हमारे पास कोई समांतर श्रेणी होगी तो प्रथम पद में होगा, उसमें कुछ ना कुछ सार्वंतर होगा, और पदों की संख्या होगी कि कितने भी पद हो सकते हैं इसके अंदर, और जो अंतिम पद होगा इसका वो होगा हमारा an। अंतिम पद को हम लिखते हैं an से। इसमें हमें कोई भी पद निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है 6वां पद, 7वां पद। मैंने कहा आपसे 7वां पद, तो 7वां पद कैसे निकलेगा बेटा? a प्लस 6d। एक कम कर दो यहाँ से, 7वें की बात कर रहा हूँ तो यहाँ 6 लिख दो। मैंने कहा 8वां पद तो 7d, इस टाइप से करना है। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप 50% इस चैप्टर को कंप्लीट इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an मींस हो गया यहाँ अंतिम पद, a मींस हो गया हमारा प्रथम पद, n पदों की संख्या और d हो गया हमारा सार्वंतर। इन 4 चीजों में से बेटा हमें कोई भी 3 चीज दी जाएंगे, एक चीज हमसे पूछ लेते हैं। इस फॉर्मूले को हमें कब लगाना है? जब हमें अगर प्रथम पद दिया हो, नंबर्स दिए हो और कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर दिया हो और अंतिम पद निकालना है तो हम an वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इन 4 में से कोई भी 3 चीज अगर हमें दी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला और है समांतर श्रेणी का योग। Sn क्या है हमारा? समांतर श्रेणी का अगर योग निकालना है आपको तो आपको फॉर्मूला यूज करना है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा समांतर श्रेणी का जब योग निकालेंगे तब फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn से इसलिए लिखते हैं इसको क्योंकि इसका मीन्स होता है सम ऑफ नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स जो हमें दिए रहेंगे उनका सम करना है, सम मींस जोड़ना है या योग करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब 1-2 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं।